हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मानसी। हमने लास्ट अभी वीडियो में डिस्कस किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू। अभी हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। उसमें सबसे पहले किंगडम मोनेरा की डिस्कस करेंगे। किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स। क्या मतलब है कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें सभी प्रोकैरियोट्स आ रहे हैं। इंक्लूड सभी मतलब सारे साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया भी। उन्होंने ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं, शो कराते हैं। कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। दे आर यूनिसेलुलर यानी कि ये सिंगल सेल है, माइक्रोस्कोपिक होंगे, हम इन्हें अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियस सी बात है। जब यूनिसेलुलर है तो लिविंग होगी। ये मॉइस्चर कंडीशन में मिलेगी और ये ज़्यादातर कॉलोनी की फॉर्म में मिलेंगी, सिंगल कभी नहीं मिलेगी। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे यानी कि सिंगल पेरेंट की नीड होगी। इसमें 2 मेजर ग्रुप बनेंगे, यू बैक्टीरिया और आर्च बैक्टीरिया। फिर इनकी ऑर्गेनाइजेशन में इनके पास न्यूक्लियस डेफिनेट न्यूक्लियस की इनके पास लैक यानी कि कमी होगी, लैक की डेफिनेट न्यूक्लियस। फिर इनके पास जो सेल एलिजिबल होगी वो इनकी सेल कैसे एलिजिबल होगी कि ये शॉर्ट चेन में बना सकते हैं और एक फिलामेंट फॉर्म में भी हमें मिल सकते हैं। इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या फिर जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो एक कॉइल्ड में फॉर्म में होगा। और नेक्ड इसका जो डीएनए है वो नेक्ड होगा, हम उसे नेक्ड अपनी आइज से भी देख सकते हैं। लेकिन उसमें जो ऑर्गेनेलीज होंगे वो बाउंडेड होंगे, मतलब वो कवर्ड होंगे। इनका न्यूट्रिशन ऑफ मोड कैसे होता है? ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं। अभी हमने 2 ग्रुप पढ़े थे, ये इसके कैरेक्टर थे। अभी हमने 2 ग्रुप का नाम लिया था, यू बैक्टीरिया और आर्च बैक्टीरिया। तो पहला ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं, आर्च बैक्टीरिया, जिसे हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये 1 वर्ड में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 1 वर्ड में भी पूछा जा सकता है कि किस बैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या है? आर्च बैक्टीरिया। नेक्स्ट, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? दे आर फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की एक फॉर्म है जो कीमोऑटोट्रोपिक शो होती है। या कीमोऑटोट्रोपिक यानी कि केमिकल्स से अपना खाना बनाती है। ऑटोट्रोपिक तो हमें पता ही है, जो खुद से खाना बनाता है, और कीमो यानी कि केमिकल से। जैसे कि इसमें समझाया भी है कि जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमें मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन से, केमिकल प्रोसेस यानी कि केमिकल्स की हेल्प से, वही होते हैं कीमोऑटोट्रोप्स। पूछा भी जा सकता है कि विच बैक्टीरिया इज नोन एज कीमोऑटोट्रोप्स। आंसर क्या होगा? आर्च बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? सच बैक्टीरिया आर रिड्यूस्ड गैसेस, यानी कि इसमें कुछ बैक्टीरिया सच गैसेस आर रिड्यूस्ड गैसेस, यानी कि आर्च बैक्टीरिया में कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो इन्हें रिड्यूस भी ये कर सकती हैं, जैसे कि अमोनिया NH3, मिथाइन NH4 या फिर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। आर्च बैक्टीरिया मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है। ये मैन्युफैक्चर देयर ओन अमीनो एसिड्स, यानी कि ये खुद के अमीनो एसिड्स और प्रोटीन बना सकती हैं अपने आप। फिर आर्च बैक्टीरिया को 3 में ये 3 टाइप्स के होते हैं या फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, मैथोजेनिक, जिन्हें हम मीथेन मेकर बोलते हैं, जो मीथेन बनाते हैं। सेकंड, थर्मो एसिडोफाइल यानी कि हीट लवर, ये हीट लवर होते हैं। हाइलोफिल्स यानी कि सॉल्ट लवर। डिस्कस कर लेते हैं तीनों को, आइए। मीथेन मेकर यानी कि मिथेनोजन। मिथेनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती है जो अपना एनारोबिक प्रोसेस करती है। ये एक बैक्टीरिया की फॉर्म है जो CH4 यानी कि मीथेन गैस से प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से और फोमिक एसिड फॉर्म कर देती है। नेक्स्ट, थर्मो एसिडोफिल यानी कि हीट लवर। ये अपना जो खाना है या फिर ये बैक्टीरिया की फॉर्म है, ये एरोबिक फॉर्म है बैक्टीरिया की, जो कि हॉट प्लेस में मिलती है। हीट लवर से समझ ही आ रहा है हमें कि वो हॉट प्लेसेस में होगी। हॉट सल्फर स्प्रिंग यानी कि ये बहुत हॉट रीजन में सर्वाइव करेगी और इसके अलावा ये कहीं पर भी सर्वाइव नहीं कर सकती। नेक्स्ट, हाइलोफिल्स यानी कि सॉल्ट लवर, ये एनारोबिक प्रोसेस शो करेंगे। ये बैक्टीरिया कोक्सीड
फॉर्म में मिलेंगी, यानी कि सर्कल में मिलेगी, कोकाई फॉर्म में मिलेंगी ज़्यादातर। इनका जो हैबिटेट होगा वो टिंडल पोल के अराउंड होगा, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा खारा पानी होगा या फिर खारा नेचर होगा वहाँ पर, जैसे कि सॉल्ट पॉन्ड, ब्रेन, सेल्टेड हाइड या फिर सेल्टेड हाइड्रोथर्मल वेंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खारापन होगा ओशियंस में भी, डीप ओशियंस में, वहाँ पर ये मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट मी एंड लाइक माई वीडियो प्लीज़। थैंक यू।